उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कांवड़ियों ने सेना जवान को बेरहमी से पीटा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ये खबर सुनने से पहले हमारे सबके कान फट जाने चाहिए। एक जवान, सीआरपीएफ का जवान, जो कांवड़ियों की ही सुरक्षा में लगा हुआ, और उसको कांवड़ियों ने ही पीट डाला, और वो भी ऐसे नहीं, जमीन पे गिरा के लात गुस्सों के साथ उसको पीटा। देखिए, आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस प्रकार कांवड़िए है जो इस सीआरपीएफ के जवान के ऊपर टूट पड़े हैं, और एक दो नहीं 8-10 कांवड़ियों ने इस सीआरपीएफ के जवान को बेरहमी से पीटा। इसके वर्दी का अपमान किया, इसको जमीन पे गिराया, और उसके बाद लात और गुस्सों से इसको पीटते रहे। हमारे देश में ये तालिबानी हरकत कौन कर रहा है? क्या कांवड़ियों के वेश में कोई और है, या फिर कांवड़ियों ने ही इतना बड़ा गलत काम कर दिया, सीआरपीएफ के जवान को इस तरीके से पीटा? देखिए, गलती हो सकती है, हो सकता है कि कांवड़ियों की गलती हो, सीआरपीएफ के जवान उनको बोल रहा हो, या फिर सीआरपीएफ के जवानों की गलती हो और कांवड़ियों ने उनको कुछ कहना हो। लेकिन मामला इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जवान को जमीन पे पटक दे और उसको लात गुस्सों से पीटे। अब इस खबर के आने के बाद सभी कांवड़ियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। आप पहले वीडियो देख लें कि किस प्रकार सीआरपीएफ का जवान जमीन पे है और उसके ऊपर लातें चल रही हैं। कुछ लोग उसको संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सीआरपीएफ का जवान खड़ा होता है और फिर कांवड़ियों के ऊपर हाथ चलाता है, तो ये कांवड़िए कहाँ रुकने वाले, फिर से उसको पीट दिया। अब देखिए, जो जवान 140 करोड़ भारतीयों के लिए दिन रात सुरक्षा करता है ताकि हम आराम से सो सके, और आज उस जवान को पीटा गया, और जज साहब ने कुछ ही पल में जमानत भी दे दिया। ये जितने कांवड़िए हैं, इनको जज साहब ने जमानत भी दे दी। अब इन कांवड़ियों की शक्ल से आप देख सकते हैं कि सब यंग ब्लड है, यानी 18, 20, 22 साल के लड़के हैं, और इनका खून गर्म होने की वजह से और पहली बार ये कांवड़ यात्रा पे जाने की वजह से इनमें जोश आ गया, और भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को इन्होंने पीट दिया। कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान गौतम हरिजन को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 7 कांवड़ियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। गिरफ्तारी के बाद जमानत पे रिहा भी हो गए। कौन है इनको रिहा कराने वाला, किसने दबाव बनाया, ये सब जांच का विषय है। देखिए, अब कोई भी सुरक्षित नहीं, यहाँ सिर्फ दंगाई भरे पड़े हैं। सरकार सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो इतनी छूट देना घातक साबित हो जाएगा। सीएम साहब, यहाँ पे सीएम साहब को लिखा है, योगी जी को लिखा है, और आगे कहा है कि यहाँ पे देखो पुलिस का भी नंबर लग गया, यानी इन लोगों ने पुलिस को भी पीटा है। कहीं पे ये घटना हुई है जिसका वीडियो यहाँ पे शेयर किया गया है, और यहाँ पे एक ने लिखा है, वाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रही है, इन गुंडों को किसका संरक्षण प्राप्त है, और अब सेना के जवानों पर हमला करने लगे हैं। सेना के जवान पर कांवड़ियों का हमला। यहाँ पे एक पोस्टर बनाया गया है, कार्टून बनाया गया है, जिसमें सेना का एक जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान है, और उसके ऊपर कांवड़िए टूट पड़े हैं। इन कांवड़ियों ने जो कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा में जो सुरक्षा में लगे जवान है, उन जवानों का दिल तोड़ा है, और ये जवान इन कांवड़ियों को जरूर सबक सिखाएंगे। एक जवान को पीटा है, इसका मतलब पूरा सीआरपीएफ का नाम आ रहा है, पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम आ रहा है। ये जवान जब मौका मिलेगा तब इन कांवड़ियों को अच्छी तरीके से समझाएंगे, और हो सकता है कि ये जो जवान को पीटने वाले कांवड़िए ना मिले, इसका बदला किसी दूसरे लोगों के ऊपर निकले। लेकिन जब एक जवान को पीटा गया है, तो ऐसे नहीं है कि जवान हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। किसी और ने लिखा है, और ये फौजी ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने पी रखी है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? देखिए, यहाँ पे एक मोहतरमा है जो कह रही है कि फौजी ने पी रखी है। देखिए, जब किसी को मार पड़ती है तो वो भी लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है। उसको चोट लगी है, लातों से मारा गया है, कोई हड्डी पसली टूटी होगी, इसलिए वो ऐसे चल रहा है। ये कानून व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्टाचार फले फूले। असल में ये कांवड़िया नहीं है, ये बहरूपिया है जो योगी सरकार पर आरोप लगाने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे कि ये बहरूपिया हो सकते हैं, यानी कांवड़ियों के बेस में बहरूपिया है जिन्होंने ऐसा काम किया है।
क्या इंसाफ मिलेगा या फिर से जांच जारी है कहकर सब शांत हो जाएगा? और देखते हैं। इसे ही धर्म कहते हैं। इस युग में धर्म की परिभाषा ही बदल चुकी है और धर्म और शिक्षाएं दोनों पैसा बन चुका है। आकर्षण और प्रचार द्वारा ट्रेंड कर लोग लूट रहे हैं। पूंजी तैयार होने पर राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। सभी धार्मिक स्थल पर जिस तरीके से आकस्मिक दुर्घटना हो रही है, लोग मर रहे हैं, फिर भी देखिए और क्या लिखा है इन्होंने। यहाँ बंसीलाल समोता जाट ने लिखा है, मेरे देश की सेना को इतना कमजोर कर दिया संघियों ने, लानत है मोदी सरकार। इस वीडियो से जज करना बहुत मुश्किल है। भगवे कपड़े पहने कोई भी हो सकता है। सही बात लिखी है। आम जनता तमाशा देख रही है। भारत में बस इसी बात की मेरे मन में टीस रहती है, इतने लोग आसपास होते हुए एक आदमी को नहीं बचा सकते। क्या इंसानियत खत्म हो गई है? या जमीर को मारकर घर से निकलते ही पता नहीं लोग मूक बधिर बन जाते हैं? समझ से परे हैं। अंग्रेज मुगल चले गए, गुलामी अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। किसी ने लिखा है न्यूज नशा ने, यूपी में कांवड़ियों ने वर्दीधारी फौजी को गिराकर पीटा, फिर आर्मी वाले ने भी। जानिए पूरा मामला। अब आर्मी वाले ने क्या किया? कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कांवड़िए ज्यादा थे और कांवड़ियों ने इस जवान को पीट दिया। यहाँ पे एक एक्स हैंडलर बोल रहे हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों को इतना गुस्सा क्यों आता है, जबकि सावन का महीना पवित्र संयम और आस्था का प्रतीक है, जिसमें शिव भक्तों को उन पर जलाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन ये इस जवान के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं। आगे समझते हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, पासा जी ने लिखा है, मिर्जापुर स्टेशन पर कांवड़ियों द्वारा एक फौजी की पिटाई हुई। शर्मनाक, घिनौना और निंदनीय। सच बताऊं, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता एक देश और उसकी जनता के लिए। यूपी के सीएम ने धर्म की राजनीति को ऐसा खेल बना दिया है कि अब आम लोग तो क्या, देश के सैनिक भी धर्म के नाम पर अपमानित हो रहे हैं और पीटे जा रहे हैं। यहाँ पे एडवोकेट है किशन सिंह जी, उन्होंने लिखा, देश बदल रहा है, आगे नहीं पीछे जाहिलपन की तरफ बढ़ रहा है। धर्म का जहर लोगों की रगों में भर रहा है और ये सब नेता लोग ही करा रहे हैं। बहुत गलत हुआ ये सेना के जवान को ऐसे मारना मन बड़ों का हरामीपन है। कार्रवाई हो। कार्रवाई कुछ नहीं, जमानत हो चुकी है और कोई एक दो पैसे पड़ेगी और मामला शांत हो जाएगा। देखिए एमडी दानिश सिद्दीकी, उन्होंने लिखा है, बुरा तो लगेगा मगर सच यही है। कपड़ों से पहचानो सच्चे देशभक्त। देश के जवान की पिटाई करते हुए दिल से बहुत दुखी हूँ। कहीं इन आतंकियों से पुलिस पिट रही है, कहीं देश के जवान पिट रहे हैं, कहीं इनके खुद लोग, कहीं देश का नागरिक, मगर कोई यूपी का नारंगी इस देशभक्तों के गुणगान गाते थक नहीं रहा है। दोस्तों क्या बताएं, अब जवान की पिटाई हो चुकी है, लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं, कुछ बुरा कह रहे हैं, लेकिन हमारी राय आप पूछें तो ये भारतीय सेना और सीआरपीएफ के लिए ठीक नहीं है। जहां सैनिक के ऊपर उंगली भी उड़ जाए तो उस उंगली को तोड़ देना चाहिए। अब सीआरपीएफ क्यों चुपचाप बैठी है? उन लोगों को जमानत मिल चुकी है, वो लोग कहीं कांवड़ यात्रा पे आगे निकल चुके होंगे, तो कहीं पे इनको वापस घेरे और इतना ही पूछे कि लो अब मारो। पूरी सीआरपीएफ की बटालियन आ चुकी है, अब आप सीआरपीएफ के जवान के ऊपर हाथ उठाओ। यदि उधर भी ये सीआरपीएफ के जवान को मारते हैं, इसका मतलब ये शेर है, नहीं तो इनको गिदड़ बना डालो। एक सज्जन ने कहा है, सैनिक की पिटाई भी कर सकते हैं कांवड़िए, जरा बच के चलना ए मेरे देश वालों। साथ ही साथ एक और एक्स हैंडलर ने कहा है, बहुत गलत रवैया है इस तरीके के लोगों का। एक तो हमारा देश की सेना का जवान, दूसरा वर्दी में, कम से कम वर्दी की इज्जत तो करनी चाहिए। सरासर गलत है। देखिए भारतीय सेना के जवान इन्हीं लोगों की रक्षा के लिए रात और दिन एक कर देते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित एरिया हो, चाहे हमारे देश की सीमाएं हो, या फिर कहीं पे कोई बड़ा काम हो रहा हो देश में जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता हो, तहाँ पे वहाँ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और बीएसएफ, ये सब अपनी कर्तव्य निष्ठा मेहनत के साथ में हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब एक जवान
की बारी आती है तो ये लोग जवान को पीट डालते हैं। सेना के जवान की कावड़ियों द्वारा मारपीट सरासर अन्याय और अंधभक्त का प्रतीक है। इस मामले को यूपी पुलिस, यूपी डीजीपी और यूपी गवर्नमेंट द्वारा संज्ञान में ले। देशभक्ति से बड़ी कोई भी भक्ति नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। सबसे बड़ी जो भक्ति है वो देशभक्ति है। आस्था के नाम पर देश की सेवा में सतत रहने वाले हमारे वीर जवानों के साथ इस तरीके का व्यवहार निंदनीय है, घटिया है। आस्था की आड़ लेकर धर्म को बदनाम करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले फर्जी शिव भक्तों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी पहचान करनी चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये देशद्रोही लोगों के साथ क्या किया जाए, क्या इन्हें लोगों पर NH लगानी नहीं, क्योंकि हिंदू लोग है या मुसलमान होते हैं। 1 मिनट में लगा देते हैं भारत देश में 2 शब्द है हिंदुओं के लिए, कितना जुल्म करते हैं जे हिंदू लोग। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। इनको आतंकवादी क्यों बताया जाता है? ये कारण है, अब क्या देश की आर्मी की ये इज्जत रह गई है और देश की रक्षा करने वालों को खुद रक्षा की जरूरत पड़ गई है? अमृतकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, अच्छी रोड का पतन और अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, आतंकवादी माफिया, हत्याओं, बेरोजगारी, महंगाई और झूठे फरेबी दलालों का उन्नयन हो रहा है। ये सरकार नहीं बल्कि एक सर्कस कंपनी है। दोस्तों, हर कोई अपनी राय रख सकता है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बार फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि जवान को किस प्रकार कावड़िए पीट रहे हैं। जवान इधर उधर बचने के लिए भाग रहा है। वहाँ पे कावड़ियों से ज़्यादा आम लोग खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी आके इनकी रक्षा नहीं की। एक लड़का जरूर आया जिसने, देखिए आप, CRPF जवान की मदद की, इनको खड़ा किया, लेकिन CRPF जवान के मन में टीस थी, वो फिर चला गया इन कावड़ियों को मारने के लिए। कहीं आत्मरक्षा की ज़रूरत महसूस हुई तो फिर कावड़िए इसके ऊपर टूट पड़े। कहीं ये ठीक नहीं है दोस्तों। सेना का जवान, चाहे वो नशे में था, चाहे कैसे ही था, उसने कुछ बोल भी दिया तो इसके लिए कार्रवाई कर सकते थे, शिकायत कर सकते थे, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले सकते। अब दोस्तों, इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमने राय बताई वो पूरी हमारी देश की जो आम जनता है उनकी राय थी। हमने अपनी तरफ से इसमें कोई वक्तव्य नहीं दिया है। अब इस पे फैसला जो हमारी कानून व्यवस्था है और यूपी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है और जो हमारे न्यायालय है, उनको करना होगा कि ये कांवड़िए इस प्रकार क्यों टूट पड़े। जांच का विषय है, जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन भारतीय सेना के जवान के ऊपर हाथ उठाना, उनकी वर्दी पे हाथ उठाना, जमीन पे गिरा के वर्दी का अपमान करना, इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा हमारी ओर से इन लोगों के ऊपर लगना चाहिए। आप अपनी राय रखें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।